जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज दो बड़े इवेंट्स हुए हैं जिन पे बात करनी ज़रूरी है। एक तो आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनका कन्वेंशन जो है यहाँ पे चल रहा है, जिससे आज आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने बड़ी अहम तकरीरें की हैं, गुफ्तगू हुई है। और आर्मी चीफ़ ने जो दो चीज़ें वहाँ पर उन्होंने कही हैं, स्पेशल बलूचिस्तान के हवाले से, कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का झूमर है और दहशत गर्दों की 10 नस्लें जो हैं वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़रा इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई जो है जो इस वक्त हमें चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे, स्पेशली इसमें बलूचिस्तान में, उसको किस हद तक हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट या हम जो है उनको टैकल किया जा सकता है, और क्या इसका कुछ सस्टेनेबल कोई सलूशन जो है वो हमारे पास है, निकल सकता है। या क्योंकि ये आप देख लें जनाब मुशर्रफ दौर से ये जो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, स्पेशली अकबर बुगटी का जो कत्ल हुआ था जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद जो मामलात हाथ से निकले अभी तक वो अच्छे तरीके से संभाले नहीं जा सके। पिछले 20-25 साल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी एजेंसीज ही बलूचिस्तान को हैंडल कर रही हैं, डील कर रहे हैं, लेकिन अब तक वक्त के साथ हमने देखा कि मामलात ये कुछ ख़राब हुए हैं, कोई वो ठीक नहीं हो। स्पेशली एक बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे बलोच और पख्तून वहाँ से सरदार थे या लीडर थे, उनको भी मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने साथ रखा। वहाँ से वज़ीर आज़म बनाए गए, चेयरमैन सेनेट लाए गए, बहुत बड़े बड़े ओहदे दिए गए, इसके बाद जो चीज़ें जो है वहाँ पर वो नहीं संभल सके। तो इस पर ज़रा बात करेंगे कि क्या इससे कि बलूचिस्तान में सूरत हाल जो बन रही है और आज उनका आर्मी चीफ़ का उस पर गुफ्तगू करना, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट फर्दर हमें नज़र आएगा वहाँ पर। और प्लस जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी तकरीर की है, कुछ उन्होंने पैकेजेस का अनाउंस किया। और सबसे बड़ी बात यह है जो मेरा ख्याल है कि ये जो मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो हुकूमत को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है, 4.1 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस बताई गई हैं एक महीने में आई हैं, जो रिकॉर्ड अब तक कभी नहीं हुआ था। तो ये कोई वक्ती तौर पर साजिश था, बाज़ लोग कहते हैं, क्योंकि ईद आई हुई थी, ईद पे हर दफ़ा पैसे भेजते हैं और ज़्यादा पैसे भेजे जाते हैं। और साथ में कहा जाता है कि इमरान खान साहब की भी आपको याद हो कुछ अर्सा पहले उनकी एक अपील थी उनकी पार्टी की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो रेमिटेंसेस ना भेजें। और उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि ये इनका ये एक तो इलॉजिकल है, इस तरह की गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान है तो आपकी हमारी सबकी यहाँ पे बका है, मतलब मुल्क, हर मुल्क में मसले मसाइल होते हैं, हर मुल्क के साथ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि डॉलर इस मुल्क में ना आए और कोलैप्स कर जाए, डिफ़ॉल्ट कर जाए, खाना जंगी हो जाए और मुल्क के बिल्कुल मतलब खुदा ना खासा कुछ ना रहे, तो ये अप्रोच कोई ठीक अप्रोच नहीं थी। मतलब आई वॉन्ट कॉल इट पेट्रियाटिक की बात नहीं थी। हो सकता है आप लोगों को सख्त लगे, बट दैट्स हाउ इट इज़ कि पहले मुल्क आते, बाद में आप, मैं और बाकी लोग आते होते हैं। उन मुल्कों से देखें, जैसे अभी हम अफ़गानिस्तान से अफ़गान जो हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, या आप उधर देखें वहाँ पे उसमें अमेरिका में आप देखते हैं। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ रहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं जिनको निकाला जा रहा है, उनके बाज़ बच्चे जो हैं स्कूल आते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं ना वो इलीगल हैं कुछ के, तो वो वहाँ पे नहीं होते, उनके वालिद को पुलिस या उनके जो भी महकमा ले जाती है। इतनी टेरिबल स्टोरी से पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जिन मतलब मुल्कों के या लोगों के पास अपनी धरती, अपना वतन नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क में माइग्रेट करते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और उनको वहाँ सेटल नहीं होने दिया जाता, तो क्या हशर होता है वहाँ पे। इट वॉज टेरिबल स्टोरी जो मैंने आज उसमें न्यूयॉर्क ये टाइम में पड़ी हुई है। लिहाजा हर मुल्क में मसले होते हैं, लेकिन वही वाली बदअफ़वान से पूछें जो नहीं जाना चाहते, जिनको वापस भेजा जा रहा है। सो हमारे पास एक ज़मीन है, लैंड है, मुल्क है, इसकी कदर मतलब उन्हीं लोगों को हो सकती है जिनके पास अपने मुल्क नहीं है या जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाते हैं, चीज़ें करते हैं। सो वो चीज़ भी ज़रा उस पर भी देखना चाहते देखेंगे। और बहुत सारे लोग उस वक्त कह भी रहे थे इमरान खान साहब को कि ये बात नहीं चलेगी, आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के रेमिटेंसेस ना भेजें। मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूँगा कि खान साहब का ये आइडिया जो है कि अब रेमिटेंसेस ना भेजें या मुल्क डिफ़ॉल्ट जिस तरह करते, डिफ़ॉल्ट का कभी समझा भी है किसी ने कि इसका मतलब क्या है? मतलब डज़ एनीबॉडी नो कि जब ये बात कही जाती है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या खुदा न खासा कर जाना चाहिए, इसके मीनिंग का पता है किसी को? कि देन व्हाट हैपेंस, इतना तो पता है डिफ़ॉल्ट कर जाता है, फिर क्या होगा? तो फिर जनाब जो कुछ होता है मैं किसी तफसील से बताऊंगा आपको कि फिर क्या होता है, ताकि आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि हमारी लीडरशिप को समझदारी करनी चाहिए। बाकी जेलों में जाना, यहाँ पे सज़ाएँ भुगतना, घरों पे छापे, ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए, बट दीज थिंग्स हैपन। और नहीं, मैं फिर कहूँगा ये पैकेज है सारा। इमरान खान साहब के दौर में ये कुछ हो रहा था, आपके सामने ही है। ठीक है, आपकी दफ़ा ज़्यादा हो रहा है उनके साथ। भुट्टो साहब के साथ फांसी लग गए थे। भुट्टो साहब ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, बेनज़ीर भुट्टो साहब का कत्ल हो गया। नवाज शरीफ साहब को दहशत गर्दी के इस पे जनाब मुशर्रफ वाले त्यार इल्ज़ाम पे 14 साल की सज़ा हो गई थी। और लंबी कहानी है, किस किस का नाम लें।
क्या इस मुल्क में पता नहीं था? किसको नहीं पता है कि आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर बनने के लिए, जिसको बादशाह बनने का शौक़ है, जुनून है, ये पैकेज है कि आपकी मेरी मर्ज़ी से तो नहीं दिया, इन्होंने खुद एक दूसरे को दिया। सियासतदान आप और मैंने तो किसी को जेल में नहीं डाला हुआ ना हम किसी को विश करते हैं, ये एक दूसरे को डालते हैं ना, ताकत के लिए, इख्तियार के लिए, पावर के लिए। मतलब आप और मैं नॉर्मल लोग हैं, हमें इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने की, किसी का सरदारी करने की कोई हमें ख्वाहिश नहीं है, ना आपको है ना मुझे। आराम से अपनी जितनी औकात है उसके मुताबिक काम कर। उनकी औकात बड़ी है, उनके ख्वाहिशात, उनके विजन, जब वो समझते हैं कि हम रूल करने के लिए पैदा हुए, वो चाहे नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, इमरान खान साहब हूँ, बिलावल साहब हूँ, मरियम साहब, जो भी हूँ, तो वो कीमत दें उसकी। फिर दे शुड पे द प्राइस। अब आप कह रहे हैं जनाब कि वो फिर ज्यादतियाँ हो जाती हैं, तो आप और मैं तो नहीं करते ना, यही करते हैं ना, एक दूसरे के साथ बैठ के तय कर लें, SOPs बना लें, बारह लें, लुट के खाएँ। ये कौम और मुल्क तो वैसे तैयार है, लुटेरा हमारी मर्ज़ी का होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बादशाह। मतलब बारह लेते रहो, आपस में तय कर लो, खाओ पियो, प्रोग्राम जारी रखें, और मतलब तय का 3-3 साल कर लें। ज़्यादा आप सब्र नहीं कर सकते 5 साल कि 3 साल यार तू कर ले या 3 साल हमें दे दे, हमने बादशाह ही बनना है, इससे कम पे हमने ज़िंदा नहीं रहना। ये पैकेज है, हर बंदे को पता होता है कि ये जनाब इस मुल्क में पॉलिटिक्स में आने का ये क्या प्राइस है और क्या इसके साथ अटैच, इसके साथ प्रॉब्लम है। हर प्रोफेशन के साथ हो, मेरे के साथ भी हैं, आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं आपके भी डेली बेसिस पे प्रॉब्लम होते होंगे। प्रोफेशनल ये हैज़र्ड्स हैं जो हर बंदा फेस करता है, लेकिन वही वाली बात कि उन चीज़ों में नहीं आनी। खैर दैट्स अनदर एक स्टोरी है, वो हम देख रहे हैं। और वही कुछ हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने फैमिलीज़ को पैसा भेजना था, जिसने भी मशवरा दिया था खान साहब के, उनके अपने जहन में आ गया था, इट वॉज टोटली इलॉजिकल। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है अपने घर पे उन्होंने पैसे नहीं भेज रहे, मतलब मैं बाहर से पैसे भेजता हूँ अगर, तो मैं अपने बच्चों को भेज रहा हूँ, अपनी वाइफ को, अपनी माँ बाप को, दोस्तों को, जिसको भी मैंने भेजने हैं। मैं नहीं भेजूंगा तो वो कहाँ से वो सर्वाइव करेंगे, कहाँ से खाए पिएंगे, बिजली के बिल है और मसले मसाले, रोज़ की ग्रासरी, स्कूल फीसें। मतलब इस तरह की डिमांड करना, कहना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। मैं बहुत सारों से मिला, मैं लास्ट टाइम अमेरिका गया, वो खान साहब के बड़े हामी थे, लेकिन वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि ये क्या खान साहब ने ये फरमा दिया है, एक शाही फरमान के पैसे ना भेजें। फिर कौन देगा? फिर खान साहब की पार्टी पैसे देगी उनके घरों में जाके, या लोकल, कि चलो जी ठीक है, इस दफ़ा आपने $1000 नहीं भेजा, 2,80,000 रुपये हम आपके घर दे देंगे, अगले महीने भी देंगे, अगले महीने भी देंगे यहाँ पे। फिर मकामी लीडरशिप को ज़रा फंड इकट्ठा करें ना, जो मतलब आपको $30 बिलियन के करीब का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इतने रेमिटेंसेज आते हैं, तो $30 बिलियन के बराबर पैसे दें फिर यहाँ पे लोगों को, उनके घरों में पहुँचाएँ, ताकि वो बाहर से ना भेजें। और इस मुल्क की खुदा ना खास्ता जो कोई ख़राबी होनी है, वो पैसे ना आने से, वो अलहदा चीज़ है, उस पर बहस करेंगे। सो वो एक चीज़ अलहदा है। दूसरी दफ़ा आज हमने देखा है कि जनाब कि इमरान खान साहब हैं, उन्होंने आज एक 6 पॉइंट फिर उन्होंने दिए हैं। खान साहब देते 6 पॉइंट ही हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था 6 पॉइंट दिए थे, अब भी 6 पॉइंट दिए हैं। जब भी वो बात करते हैं हमेशा वो 71 के तनाजुर में करते हैं। उनको पता है कि 71 वाली बात जो है वो थोड़ी सी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी हिट करती है, उनको प्रॉब्लम पैदा करती है और दुख होते हैं उनको। लिहाजा वो शेख मुजीबुर रहमान साहब के जो 6 पॉइंट थे, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हुआ है, या 2 हिस्से हुए, या जो भी हुआ, वट एवर हैपेंड, सो वो 6 पॉइंट पे ही रखते हैं खान साहब जो हैं। अब आई डोंट नो कि लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा उनकी 6 डिमांड्स थी, अब भी 6 नुकात चलें कह लें, उन्होंने वहाँ पर दिए हैं। इन 6 नुकात में से वो जो उसमें कह रहे हैं, मज़े का जो पॉइंट मुझे लगा है, मुलाकात पे तो आते हैं ज़रा थोड़ा सा, वो है कि जनाब आप ये वर्कर जो है ना आपस में ना लड़ें, या लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ बयानात ना दें। कई दफ़ा ये बात मैं कह चुका हूँ, आपके सामने होगी, कि खान साहब को इस पर खुद एक स्ट्रेटजी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। खान साहब की वजह से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, बयान। तब आप कहने हर शय हम खान साहब पे ब्लेम कर देते हैं। भाई खान साहब जब दिन मुझे बताएं, इतने सारे लोगों से मिलें आप, वकील हैं, आपने मिलना है, आपके केसेस हैं, यू हैव टू मीट देम। आपने अपनी फैमिली से भी मिलना है, बहनों से भी मिलना है, ठीक है, सबसे मिलें। लेकिन पॉलिटिक्स पे जो आपने गुफ्तगू करनी है वो सिर्फ आपने 2 लोगों से करनी है। वो आपने अपने चेयरमैन से करनी है, बैरिस्टर गौहर से, या सेक्रेटरी जो इस वक्त ये सलमान अकरम राजा साहब हैं। आप अगर मुझसे भी करेंगे, उनसे भी करेंगे, वकीलों से भी करेंगे, जो आ रहा है सबसे करेंगे, बहनों से भी करेंगे, बहनें भी बाहर निकल के मीडिया से ये गुफ्तगू करेंगी कि हाँ जी कि खान साहब ने मैं ये कहा, सलमान अकरम राजा साहब भी ये कहेंगे, फैसल चौधरी साहब भी कहेंगे, पंजोता साहब भी कहेंगे, नाम लेते जाएँ जो भी खान साहब से मिल के आए। वो मतलब है आप 30 लोग खान साहब से मिले, 30 के 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया पे बैठे हैं, TV शोज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये कुछ होगा जो हो रहा है। हर कोई कहता है जी मैं खान हूँ, मेरे खान ने मुझे ये बताया, जैसे आज़म सवाती साहब कह रहे हैं कि खान ने मुझे कहा है जाएँ जी मुज़ाकरात कर लें, बातचीत कर लें फ़ौज से। खान ने आज कहा, मैंने कहा ही नहीं किसी को। अब इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो पार्टी विल बिकम ए लॉफिंग स्टॉक। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी सपोर्ट है, कोई इसको सीरियसनेस से चलाया जाता है? कहीं पे आपको कोई सीरियसनेस नज़र आ रही है इस पार्टी के अंदर के ये इतने बड़े बड़े लोग हैं? मतलब है उसकी उस सलमान अकरम राजा साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की जिस तरीके की लड़ाई झगड़े की खबरें आई हैं, ये चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल, बिकॉज के खान साहब वही वाली बात
कि खान साहब हर एक से मिल के हर एक से सियासत डिस्कस करते हैं। अच्छा, उनका कसूर भी नहीं होगा, कोई सियासी आदमी है, उन्होंने सियासत डिस्कस करनी है, तो वकील भी उसमें शामिल हैं, बहनें भी शामिल हैं, यार दोस्त भी शामिल हैं, हर एक ने बताना तो होता है। फिर बहर आके मैं अगर खान साहब से मिलूंगा तो मैं तो बहर आके बताऊंगा मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है, खान साहब ने ये कहा, मैंने उनको ये कहा, मैंने खुद को भी सियाना साबित करना है ना कि खान साहब ने मुझसे मशवरा मांगे हैं। नतीजा ये निकला, डांग सोटा चल रहा है वहाँ पे। सो खान साहब ने अभी भी सही उन्होंने बात की, लेकिन इस बात पर अमल होना नहीं है, क्योंकि खान साहब जब और लोगों से डिस्कस करेंगे तो वो फिर बहर आके पार्टी का डिसिप्लिन ख़राब हुआ है आपका। आपने बैरिस्टर गौहर सलमान अकबर राजा को असल्ट ही नहीं करने दिया, वो पार्टी की कमांड ही नहीं देने दी। आपने वहीं से पार्टी चलाई है जेल से बैठ के, जिसका नतीजा यही निकलने थे, लड़ाइयाँ होनी थी और किसी ने सीरियस नहीं लेना था सलमान अकबर राजा साहब को और गौहर साहब। अल्टीमेटली दोनों लड़ पड़े एक दूसरे के खिलाफ, पूरी पार्टी लड़ रही है आपके खिलाफ। बहरहाल दूसरी तरफ हुकूमत को एक मौका मिल गया, वो उनकी बहनों को नहीं मुलाकात करने दे रहे। आज ये सलमान अकबर राजा साहब को फिर नहीं मिलने दिया। फैसल चौधरी साहब और दीगर लोग जिनके नाम नहीं थे वो मिलकर आ गए, वो एक अलहदा चीज़ है पार्टी के अंदर। उससे मेरा ख्याल है मतलब एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गया, ये गुर ठीक है, ये बात ठीक है कि अलीमा खान साहब को नाम मिलने दो, सलमान अकबर राजा साहब को नाम मिलने दो, जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उनको मिलवा दो खान साहब से। तो लिहाजा पार्टी के अंदर लड़ाई होगी, ये स्ट्रैटेजी है, उनकी हिकमत अमली लग रही है। अब इसको साजिश कहें, प्लाट कहें, उनकी स्कीम कहें उस एस्टेब्लिशमेंट की या जेल वालों को, जिसकी भी वो कामयाब हो रही है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, फड्डे हो रहे हैं, और वो इसी काम पर लगे हुए हैं। तो दैट्स अनदर एक इस पर भी देखना पड़ेगा इनको। नो कमिंग टू द पॉइंट लास्टली, जो बलूचिस्तान के हवाले से बातचीत हुई, बलूचिस्तान इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू डेफिनेटली। इसमें अगर चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं वहाँ पे, हमारे भी बहुत सारे मैसिव इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे नेचुरल वहाँ पे वसाइल हैं या मतलब मिनरल्स हैं, मतलब और बहुत सारी वहाँ पे आपको मादनियात वगैरह कहें या मतलब सोना है, कॉपर है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस वजह से वो सूबा जो है, मैं तो ये समझता हूँ ये इतना अमीर सूबा था कि वहाँ के लोगों को भी सोशो इकनॉमिक ज़िंदगी में चेंजेस आनी चाहिए थी, वो नहीं आ सकें। लेकिन हम भी अब तक कोई मतलब इसको वहाँ जो मिलिटेंसी आई है या BLA की दहशतगर्दी शुरू हुई है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं किया जा सका। और रीज़न वही जनरल मुशर्रफ साहब वाली बनी है जो उन्होंने मारा था अकबर बुगटी को, उसके बाद उनको एक बार रीजनिंग मिल गई। बाकी बाद में हीरो हमने खुद पैदा कर दी। महारंग बलोच में पिट के मेरे उठा के देख लें जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ था बलोचिस्तान वाली ख़वातीन है। मैंने उस वक्त भी कहा था, ये पड़े हुए हैं, ये मैं आपसे आना नहीं बन रहा, मैं क्या गलत ट्रीट कर रहे हैं, इनको बुलाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उस वक्त बलोच वजीर सॉरी उस वक्त पख्तून वो बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म बैठे थे निगरान के, उनको मिले। उस वक्त बुगटी साहब बैठे थे, सरफराज बुगटी साहब, इनको मिले। आपकी अपनी बहनें हैं, अपने आप के लोग हैं, आए हैं, उनको इज़्ज़त दें थोड़ा सा, ताकि लोगों को ये ना तसव्वुर जाए कि इस्लामाबाद ने केयर नहीं की। उन्होंने उल्टा उन पर पुलिस भेज दी और धरना ख़त्म किया और उनको घसीटा घसूटा, फिल्में क्लिप वगैरह बने और क्लिप इस्तेमाल हुए हैं। फिर वहाँ के बलोच यूथ को बताया गया कि ये देखेंगे आपकी माओ बहनों के साथ ये हो रहा है इस्लामाबाद की सड़कों पर। तो इशू तो होना था। ये मैंने उस वक्त मतलब हमारे जैसे आम लोगों को समझ आ रही थी कि जिस तरह की हैंडलिंग कर रही है इसका नुकसान होगा, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या कर रहे हैं। हर चीज़ ताकत का इस्तेमाल यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे तो नहीं करना था आपने बेहतर उनकी हैंडलिंग और डीलिंग करनी थी। बहरहाल वो जैसे होता है कि ताकत की अपनी एक डायनेमिक्स होती हैं, अपने एक प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी हमें एहसास होना चाहिए कि रीजनल पॉलिटिक्स में बलूचिस्तान फंसा हुआ है वहाँ पर। अब आपको खित्ते में भी ममालिक के साथ तल्लुकात ठीक करने की ज़रूरत है, आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में ठीक करने की ज़रूरत है ज़रा, ताकि वो जो अगर स्पॉन्सरशिप हो रही है उनको, जो कि हो रही है, वो अफगानिस्तान से हो रही है या इंडिया का हम कहते हैं वहाँ से हो रही है, तो फिर थोड़े से तल्लुकात नॉर्मलाइज करने चाहिए, प्रॉक्सीज हमें एक दूसरे के मुल्कों में ख़त्म करनी चाहिए। ये मेरी विश लिस्टें होनी तो नहीं है, बड़े मुल्क आप और मेरी तरह थोड़ा सोचते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हो, किसी के मरने पे कत्लो गारत पे तो उनको कोई दुख नहीं होता। किसी मुल्क के बड़े बड़े लीडरों के एक दूसरे के मुल्क में इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, मारे जाएँ, उनकी अपनी बिग गेम्स होती हैं। बहरहाल ये ज़रूर है एक रिलीफ मिला है उनको, जो कन्वेंशन हुआ है जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कराया गया है, उससे मेरा ख्याल आर्मी चीफ हूँ या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हूँ या उनकी हुकूमत हो, किसी हद तक वो रिलीफ उन्हें फ़ील हुआ है कि ओवरसीज़ जो हमारे इतने ख़िलाफ़ थे, हम उनको किसी हद तक अपीज़ करने में, उनको करीब लाने में, उनसे बातचीत करने में, उनसे नारे लगवाने में हम कामयाब रहे हैं। अब देखें कितनी देर तक ये चलते हैं। और ख़ान साहब की बड़ी सपोर्ट थी, स्ट्रेंथ थी, ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। तो वो अब एक जो नई उनको यहाँ बुला कर कन्वेंशन किए गए हैं, उसके बाद कितनी सपोर्ट मिलती है इस्टेब्लिशमेंट को या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, या USA में लॉबिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाता है या मज़ीद अग्रेसिवली जो है वो की जाती है। देखते हैं सर इसका क्या नतीजा निकलता है।